तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड सेशन ऑन ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। थर्ड सेशन। सेशन 3 ऑन ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स Session 3 on graph-based problems of motion of point P along a straight line जिसको मान लेते हैं से x एक्सिस। Session 3 on graph-based problems of motion of point P along a straight line, say x-axis। सबसे पहले देखिए कि जैसे देखिए ये कहने का मतलब ये है कि ये मेरा x-axis है। देखिए ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये टाइम 0 पर यहाँ था पॉइंट, इस समय इसका वेलोसिटी u था और इस समय इसका x नॉट था। अच्छा, किसी इंस्टेंट t पर पॉइंट यहाँ आ गया P, उसका वेलोसिटी v है और उसका x कोऑर्डिनेट x है। अच्छा, हम जानते हैं v वेलोसिटी है तो v बराबर dx/dt होता है। अच्छा, अब dt को उधर शिफ्ट कर देते हैं, dx बराबर v dt। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रल ओवर v dt। टाइम लिख देते हैं से 0 to t। ये टाइम जब 0 था तो x का वैल्यू x नॉट था तो x नॉट हो गया, और टाइम जब t था तो x का वैल्यू x हो गया। अब इंटीग्रल dx x नॉट टू x क्या होगा, x माइनस x नॉट होगा। अच्छा, ये वेलोसिटी है, हम बोल चुके हैं ये v वेलोसिटी है। v इज नथिंग बट द वेलोसिटी। v आपका वेलोसिटी है पॉइंट p का। x माइनस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P इन द टाइम t नॉट टू t, and that is equal to integral over v dt 0 to t। एक बात जान लीजिए, ये जो क्वांटिटी देख रहे हैं इट इज द एरिया बाउंडेड बाय vt कर्व। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब ये हुआ, देखिए ये आपका टाइम स्केल हो गया, ये t हो गया, ये मेरा इसमें एक पॉइंट हम क्लियर कर देंगे। ये टाइम 0 मत कीजिए, टी नॉट कर दीजिए, मेक इट टी नॉट। टाइम 0 यहाँ था, फिर ये तो एक्स एक्सिस था, ये टाइम 0 टी नॉट पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट लीजिए, 0 मत लिखिए, यहाँ मॉडिफाई कर दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर टी को 0 नहीं लिख के टी नॉट लिखिए। अच्छा, टी नॉट है, देखिए। अच्छा, इमेजिन कीजिए ये कोई वी टी कर्व है, v वर्सेस t कर्व। देखिए ये जो एरिया है ना, ये जो शेडेड एरिया दिखा रहे हैं, यही इंटीग्रल v dt के बराबर है।
जो शेडेड एरिया है बाउंडेड बाय टाइम एक्सिस v versus time curve, shaded area bounded by time axis v versus t curve and the lines, कौन सा लाइन्स, t बराबर t नॉट एंड t बराबर t। यह शेडेड एरिया जो है इस इंटीग्रल के बराबर है। ये देखिए, यही आपका इस इंटीग्रल के बराबर है, देखिए। और ये भी हम लोग जान चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट देगा ये इंटीग्रल इसके बराबर है और ये क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है। इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ P in T naught to T, डिस्प्लेसमेंट ऑफ P in T naught to T, यही है। तो देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि VT कर्व का जो बाउंडेड एरिया देगा वो उस टाइम इंटरवल में उसका हमको ये देगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, जिसको मिटा रहे हैं। हाँ, एक बात इसमें ध्यान देना है ना कि वो जो एरिया हम लिखे, एरिया इक्वल टू वी डी टी टी नॉट टू टी, इस एरिया को हमको साइन के साथ लेना है। दिस एरिया टू बी टेकन विथ साइन, याद रखना है, टू बी टेकन विथ साइन, दिस एरिया टू बी टेकन विथ साइन। ये जो एरिया है इस एरिया को हमको प्रॉपर साइन के साथ लेना है। क्योंकि एग्जांपल लेते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन ये है, देखिए पॉइंट P मूव्स अलोंग x axis such that its v versus t curve, is as shown below. Such that its v versus t curve is as shown below. ये आपका टाइम स्केल है, देखिए दिस इज द टाइम स्केल। ये 0 हो गया, ये हो गया 4 सेकेंड, ये हो गया 10 सेकेंड, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया -6 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, अच्छा, ये सब स्ट्रेट लाइन है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, देखिए।
अच्छा, इससे बताना है फ्रॉम दिस ग्राफ डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P in the first time interval 0 to 4 second or second in the time interval 4 second to 10 second. तो जैसे देखिए पहला केस डिस्प्लेसमेंट इन टाइम 0 to 4, डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। अच्छा देखिए एरिया वाला कंसेप्ट से 0 to 4 सेकेंड में उसका वेलोसिटी थ्रू आउट पॉजिटिव है। देखिए यहाँ एरिया पॉजिटिव होगा तो हो जाएगा शेडेड एरिया A1। ये पॉजिटिव होगा, दिस विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव काहे होगा है कि V यहाँ पॉजिटिव है थ्रू आउट, 0 to 4 में V थ्रू आउट पॉजिटिव है। तो एरिया A1 लिखेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 4, हाइट हो गया 10, 4 इंटू 10 यानी 20 मीटर आंसर आ गया। ये पॉजिटिव होगा डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है ये। तो सेकेंड है देखिए जैसे 4 सेकेंड टू 10 सेकेंड, लेट D2 be the displacement in the time interval 4 second to 10 second। मान लेते हैं देखिए ये शेडेड एरिया है, ये एरिया जो है न्यूमेरिकली A2 के बराबर है से, यहाँ डिस्प्लेसमेंट में माइनस ऑफ A2 होगा। देखिए इसको नोट कीजिएगा, नोट दिस। यहाँ पर एरिया माइनस A2 लिखाएगा, प्लस A2 नहीं लिखाएगा, नेगेटिव A2 लिखाएगा। नेगेटिव A2 इसलिए लिखाएगा ताकि 4 to 10 में वेलोसिटी थ्रू आउट नेगेटिव है। देखिए वेलोसिटी नीचे बना हुआ है, नेगेटिव वाई एक्सिस में है। देखिए बिकॉज नेगेटिव इसलिए है ताकि 4 सेकेंड से 10 सेकेंड में मेरा जो वेलोसिटी है वो थ्रू आउट नेगेटिव है। यहाँ पर नॉट प्लस एंड माइनस लेना होगा। कारण क्या होगा, बिकॉज ही इज लेस देन 0 इन t बिलोंगिंग टू 4 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। in t belonging to 4 second and 10 second v नेगेटिव है तो एरिया भी माइनस होगा, माइनस ऑफ A2 लेंगे। अब A2 ये एरिया न्यूमेरिकली बराबर है माइनस ये A2 इसका एरिया का मैग्नीट्यूड है। अब इसका एरिया क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ, अब ये 4 है और ये 10 है, ये 10 माइनस 4 6 होगा और इसका हाइट होगा यहाँ पर 6, यहाँ खाली 6 लिखेंगे, माइनस तो अलग से ले चुके हैं। माइनस 18 मीटर आंसर। इस बात को ध्यान में रखना है कि एरिया को से लेना है विद प्रॉपर साइन। एरिया हैज टू बी टेकन विद प्रॉपर साइन, ये बात जान लेना है। एरिया साइन के साथ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा।
इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एरिया रिजल्ट है वो। तो इसमें साइन के साथ लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा और न्यूमेरिकल लेंगे। एग्जाम्पल 2। अच्छा एग्जाम्पल 2 ये कहता है, देखिए पॉइंट P मूव्स अलोंग x एक्सिस point P moves along x-axis and is initially at origin its V versus T curve is as shown. Its V versus T curve is as shown below. Its V versus T curve is as shown below. ये VT कर्व है। ये देखिए, अच्छा अब इसमें फाइंड क्या करना है वो देखिए। फाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ, फाइंड फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट इन 0 to 1 second, of point P in 0 to 1 second. Second, displacement of point P in time 0 to 10 second. Point P in 0 to 10 second. Third, displacement of point P in 0 to 14 second. Or fourth, find at what value of t greater than 0 the displacement of the point of point P in 0 to t is 0.
तो 4 चीज़ इसमें आपको डिटरमिन करना है, चारों चीज़ें हम मेंशन कर दिए। 4 थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड हियर। चलिए 1 बाय 1 करके आंसर लिखते हैं। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, सॉल्व होता है। देखिए फर्स्ट बोलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी इन 0 to 1 सेकेंड। उसके लिए हमको खाली इतना ही पोर्शन ऑफ ग्राफ देखना है। तो ये 1 सेकेंड है, देखिए ये देखिए। तो इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं क्लैरिटी के लिए। हम खाली इतना रेलेवेंट ग्राफ बना रहे हैं, पूरा ग्राफ नहीं बना रहे हैं। तो देखिए ऐसे ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया। देखिए ये आपका 1 सेकंड हो गया। तो 0 to 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये वाला एरिया हो जाएगा। देखिए दिस एरिया, ये D1 है से, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है इन 0 to 1 सेकेंड, एंड दैट इज इक्वल टू द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया A1। अच्छा यहाँ पर एरिया को यहाँ पर प्लस लेंगे, बोलते साइन के साथ लेना होता है, बोल दिए थे। अब यहाँ पर देखिए 0 to 1 सेकेंड में V थ्रू आउट पॉजिटिव है, इसका एरिया मैंने प्लस लेके चलेंगे, माइनस नहीं लेंगे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से यहाँ बेस हो गया 1। अब हाइट निकालना होगा ये वाला 1 इंटू एच। एच इसमें ये हाइट है, देखिए एच है। अच्छा एच कैसे आएगा, सिमिलैरिटी से, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से एच आएगा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, h by 1 बराबर 10 by 2, h by 1 बराबर 10 by 2, यानी कि h बराबर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको डाल देंगे उसमें, तो A1 कितना आएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 10, यानी 5 मीटर आंसर आएगा। देखिए इसका आंसर ये हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर 5 मीटर होगा। अच्छा यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक था, इसको ठीक कर दीजिए। यहाँ 5 होगा, सॉरी यहाँ भी 5 होगा, 2.5 मीटर होगा, 2.5 मीटर होगा, वहाँ पर ठीक कर दीजिए। हाँ तो 0 to 1 सेकेंड में जो ये एरिया होगा वो रिलेवेंट एरिया 2.5 मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 2.5 मीटर होगा। पहला सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया एकदम। अच्छा बोलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी इन 0 to 10 सेकेंड। अच्छा इसको जो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखे थे मिटा रहे हैं, क्या जगह नहीं है। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट इन 0 to 10 सेकेंड, ये देखिए। सो लेट D2 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ P इन 0 to 10 सेकेंड। अच्छा उसके लिए फिर से हम रेलेवेंट ग्राफ को बना रहे हैं, पूरा ग्राफ में रेलेवेंट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ ये देखिए VT ग्राफ देखिए, ये देखिए ये T बराबर 12 सेकेंड हो गया, और ये T बराबर हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। देखिए
यहाँ कहीं जाके t बराबर 10 सेकेंड होगा। ये जो एरिया देख रहे हैं, दिस एरिया देखिए, ये जो एरिया है इसको A2 लेंगे। A2 मैग्नीट्यूड है, A2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये प्लस नहीं, ये माइनस नहीं है, ये हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट D2 होगा वो शेडेड एरिया A2 के बराबर होगा। वो होगा इतना ट्रायंगल का एरिया प्लस इतना रेक्टेंगल का एरिया, दोनों एरिया का सम, या ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम बन गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोलेंगे। अब ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू हाइट हो गया यहाँ से यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये साइड प्लस ये साइड। अब ये साइड होगा 10 सेकेंड, तो 10 प्लस ये साइड, अब ये 10 है, 2 है, तो 10 माइनस 2 होगा। ये हो गया 10 माइनस 2 कितना हुआ, 8 प्लस 10 80 बाई 2 40 इंटू 10 कितना हो गया, 400 मीटर हो गया। ये आंसर हो गया। देखिए अच्छा, इसमें अगेन ये प्लस होगा, इट विल बी पॉजिटिव क्वांटिटी। यहाँ पर फिर से ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। देखिए इट हैज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कहे कि 0 से 10 सेकेंड में थ्रू आउट आपका v पॉजिटिव है। देखिए इसलिए एरिया प्लस हो गया। तो सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट हैज ऑल्सो बीन सॉल्व। अच्छा बोलिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा थर्ड बोलता है, थर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P इन 0 to 14 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P इन 0 to 14 सेकेंड इक्वल टू D3 से। अब इसके लिए फिर से हम रेलेवेंट एरिया बना दे रहे हैं, मैं डायग्राम बना रहे हैं। हाँ ये देखिए, ये V है, ये T है। हाँ ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, हाँ फिर ऐसे हो गया, ये आपका 2 सेकंड हो गया। देखिए ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ये आपका हो गया 12 सेकंड। 0 to 14 बोला है, ये 16 हो गया, तो 14 यहाँ कहीं होगा। देखिए अगर अब कौन सा एरिया होगा, टाइम 0 है, टाइम 14 सेकंड, यहाँ से वर्टिकल लाइन बना दिए इसके पैरेलल। ये जो एरिया देख रहे हैं कंप्लीट शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया देख रहे हैं ना, तो D3 जो होगा ना, इसमें जो D3 होगा वो शेडेड एरिया के बराबर होगा। वो शेडेड एरिया A3 के बराबर होगा। देखिए ये पूरा जो एरिया A3 है ना, ये जो पूरा एरिया A3 है, यहाँ से पूरा शेडेड एरिया, वही D3 होगा। अगेन D3 यहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से 14 सेकंड में V थ्रू आउट प्लस है। देखिए एरिया पॉजिटिवली आएगा। अब ये एरिया कैसे आएगा, ये एरिया क्या, ये पूरा ट्रेपेजियम का एरिया प्लस ये ट्रेपेजियम का एरिया। अब ये ट्रेपेजियम का एरिया कैसे आएगा, हाफ इंटू हाइट कितना हो गया 10 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ से यहाँ पैरेलल साइड हो गया 0 से 12, तो 12 हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ, अब ये 12 है, ये 2 है, तो ये 12 माइनस 2 10 हो जाएगा। ये हमको इतना ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। अब हमको ये ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए। अब सवाल है कि इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे जाना जाए, ये सवाल है। क्वेश्चन ये है इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे जाना जाए। उसके लिए क्या कीजिए, पूरा एरिया ट्रायंगल का एरिया निकाल के और इतना ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिए।
चाहे आप ये ऑल्टरनेट वे से इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका एरिया क्या लिखेंगे, हाफ इंटू हाइट, हाइट इसका ये होगा, ये 14 है, ये 12 है, तो ये 14 माइनस 12 होगा, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड प्लस ये साइड। अब ये साइड आपका कितना हो जाएगा 10 प्लस ये साइड, अब ये मानते हैं y0 है तो प्लस या दूसरा सिंबल यूज करते हैं, v0 मान लेते हैं, 10 प्लस v0 मान लिए। अच्छा, v0 कैसे आएगा, इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाइए, दिस बाय दिस इज सेम एज दिस बाय दिस, तो v0 बाय दिस, और ये 16 है 14 है तो 16 माइनस 14 होगा, बराबर दिस बाय दिस। अब यहां से यहां कितना है 10 है, और यहां से यहां कितना है 16 माइनस 12 है, यानी कि v0 कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 2 तो 2 हो गया, तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब v0 को इसमें डाल देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, d3 आ जाएगा। therefore यहां लिख रहे हैं, देखिए d3 हो जाएगा कितना, क्योंकि इसको मिटा दें जरा, हाँ यहाँ 12 छूट गया है, 12 ठीक से लिख दीजिए, हाँ तो d3 डाल देंगे इसमें, इन दोनों को जोड़ देंगे, d3 आ जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, हाँ इसको मिटा दें, तो d3 हो जाएगा, इसमें आ गया, d3 कितना आएगा, d3 आ जाएगा हाफ इंटू 10, 5 हो गया, 12 माइनस 2 8, 10, 10 प्लस 12 तो 22, ये 10 हो गया, 12 हो गया तो 22 हो गया, प्लस 14 माइनस 2 कितना हो गया 2, 2 बाई 2 1 हो गया, 10 प्लस v0, 10 प्लस 5 आ गया, 15 आ गया, ये हो गया 110 प्लस 15, 125 मीटर हो गया, 110 प्लस 15 तो 125 मीटर आया, यह आंसर आ गया, देखिए ठीक है, तो d3 आ गया 125 मीटर आ गया, ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब बोलता है, अब बोल रहा है इसमें किस वैल्यू ऑफ t पर जाके t मोर देन 0 है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट p इन 0 टू t इज 0, ये सवाल है। अच्छा, what t more than 0, the displacement of the point p in 0 to t is 0, the displacement of point p in the time 0 to t is 0, कौन सा t में होगा यही बता रहा है, पूछा है t more than 0 में। अच्छा, एक बात देखिए, फोर्थ देखिए, लेट एट t बराबर t0 मोर देन 0, displacement of p in 0 to t0 be 0। इसका मतलब ये हो जाएगा, बट हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एरिया बाउंडेड एरिया होता है, तो दिस मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन 0 to t0 is equal to integral over v dt 0 to t0 and that is 0, यानी कि टोटल एरिया बाउंडेड, टोटल एरिया बाउंडेड, जिसको मिटा रहे हैं, हाँ फोर्थ वाला मिटा देते हैं, टोटल एरिया बाउंडेड बाय t axis, v axis and the lines t बराबर 0 and t बराबर t0 is 0। अच्छा, अब देखिए एक बात बताइए, t0 मेरा 16 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? अगर टोटल एरिया 0 होना है
तो टी नॉट को 16 से बड़ा होना चाहिए। क्या कि देखिए, क्योंकि देखिए जब तक 16 सेकंड तक भी मेरा थ्रू आउट पॉजिटिव है, तो 0 से टी नॉट अगर 16 से कम होगा तो 0 से टी नॉट पे बाउंडेड एरिया नॉन जीरो हो जाएगा। समझ के क्या बोल रहे हैं? मतलब हम बोल रहे हैं ना, टोटल एरिया बाउंडेड बाय टी एक्सिस v एक्सिस एंड द लाइंस t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू टी नॉट इज 0। इंप्लाई ये करेगा कि टी नॉट शुड बी ग्रेटर देन 16 सेकेंड। कारण क्या है कि अगर टी नॉट 16 से कम रहेगा तो 0 से टी नॉट में v थ्रू आउट प्लस है, वो एरिया जीरो नहीं हो पाएगा। बिकॉज इफ टी नॉट इज लेस देन 16 सेकेंड, then in 0 to t naught shaded v is more than 0, मीन करेगा कि वो शेडेड एरिया मोर देन 0 हो जाएगा। बात समझे जो बोले? कहने का मतलब ये है कि जो टी नॉट में, जिस टी नॉट पर जाके डिस्प्लेसमेंट 0 होगा वो टी नॉट को 16 से बड़ा होना चाहिए, 16 से बड़ा, क्योंकि 16 तक भी थ्रू आउट प्लस है और 16 के बाद भी नेगेटिव होता है। तो कहने का मतलब यह है कि टी नॉट को 16 से बड़ा होना चाहिए। कहेगा टी नॉट अगर 16 से कम होगा अगर, तो मेरा वो जैसे मान लीजिए टी नॉट यहाँ कहीं था, तो ये शेडेड एरिया है तो 0 नहीं हो सकता है, प्लस होगा। और शेडेड एरिया को 0 होना है डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए, इसलिए टी नॉट को 16 से बड़ा होना चाहिए। टी नॉट शुड एक्सीड 16। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ लाइन बना देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ मिटा देते हैं ऊपर, हाँ, इसका जरूरत नहीं है। ये देखिए, लाइक दिस, तो टी नॉट विल बी समवेयर हियर। देखिए, ये देखिए टी नॉट यहां कहीं होगा। अब मान लेते हैं कि ये एरिया न्यूमेरिकली ए नॉट है, न्यूमेरिकली मान लेते हैं ये एरिया ए नॉट के बराबर है। देखिए, और ये पूरा एरिया मान लेते हैं, ये पूरा एरिया मान लेते हैं A4 है। 0 से टी नॉट में नेट एरिया को 0 होना है। और डिस्प्लेसमेंट in 0 to t naught to be 0, A4 plus minus A naught should be 0। यहाँ नोट कीजिए, माइनस साइन लिया गया है, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस टू बी नोटेड। A4 कौन एरिया है? ये एरिया, ये प्लस, इसको हम लोग प्लस लेके चलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या कि V प्लस है थ्रू आउट, और ये A नॉट में इस पोर्शन में V नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे इस इंटरवल में वो माइनस A नॉट लेंगे, नेगेटिव साइन टू बी टेकन। देखिए, हम कहना चाह रहे हैं ना, जैसे हमको 0 से टी नॉट में नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होना है, क्योंकि फिर से ओरिजिन पर आ गया। तो 0 से टी नॉट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 से 16 का डिस्प्लेसमेंट प्लस 16 से टी नॉट का डिस्प्लेसमेंट। अब 0 से 16 का डिस्प्लेसमेंट ये एरिया होगा, प्लस A4 लेंगे, और प्लस 12 से 16 का डिस्प्लेसमेंट, सॉरी 16 से टी नॉट का डिस्प्लेसमेंट ये लेंगे, बट ये माइनस है, इसमें यहाँ माइनस ले लेंगे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों एरिया का अल्जेब्रिक सम हो जाएगा, 0 ले लेंगे। देखिए क्लियर हुआ? बोले तो एक बार रिपीट कर देते हैं। 0 से टी नॉट में नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब 0 से टी नॉट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 से 16 का डिस्प्लेसमेंट और 16 से टी नॉट का डिस्प्लेसमेंट का सम है। अब 0 से 16 में जो V है वो थ्रू आउट प्लस है,
0 से 16 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो A4 होगा, और 16 से T0 में भी नेगेटिव है, तो 16 से T0 में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस एरिया का नेगेटिव होगा। इन दोनों का ये सम बराबर 0 होगा। अब इसमें आप देख लीजिए, फॉलो करेगा A0 बराबर A4, A0 बराबर A4 हो जाएगा। अब A0 मेरा ये एरिया है, ये दिस एरिया, और A4 मेरा ये एरिया है। अब ये एरिया कैसे लिखेंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, ये A0 प्लस है, खाली मैग्नीट्यूड है, हाफ इंटू T0 माइनस 16, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल, इंटू दिस हाइट, उसको U0 मान लेते हैं, U0 से बराबर A4 दिस एरिया, ये ट्रेपेजियम है, तो हाफ इंटू हाइट, हाइट हो गया 10 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस साइड प्लस दिस साइड। अब यहां से यहां 16 है, देखिए 16 प्लस यहां से यहां, अब ये 2 है, ये 12 है, तो ये 10 हो गया, ये भी 10 होगा, तो प्लस 10 हो गया। अच्छा, T0 जानना है हमको, U0 चाहिए। अच्छा, 2 को हटाइए। अच्छा, U0 कैसे आएगा, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसमें सिमिलरिटी लगाइए। जैसे ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इसमें देख लीजिए, अब tan थीटा होगा दिस बाय दिस। अब यहां से यहां 10 है, यहां से यहां 16 है, यहां से यहां 2 है, तो 4 होगा, तो tan थीटा होगा 10 बाई 16 माइनस 12 होगा, बराबर 10 बाई 16 माइनस 12 हो जाएगा, ये tan थीटा हो गया, बराबर दिस हाइट U0 बाई दिस डिस्टेंस T0 माइनस 16, ये T0 है, ये 16 है, तो T0 माइनस 16, तो U0 हो गया मेरा T0 माइनस 16 इंटू 10 बाई 4, 5 बाई 2। अब इस U0 को डालिए इसमें, नीचे मिटा देते हैं, हाँ इसका यूज नहीं है। अब इस पर डालिए सब, तो T0 माइनस 16 इंटू U0, U0 कितना आया 5 बाई 2 इंटू T0 माइनस 16 बराबर 10 इंटू 10 प्लस 16 26 इंटू 10 260। तो इसको अब सॉल्व कर लीजिए, T0 माइनस 16 का होल स्क्वायर बराबर 104। तो इसको रूट ले लीजिए, रूट अंडर 104, यानी T0 बराबर 16 प्लस 2√26 सेकेंड। यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो T0 हो जाएगा 16 प्लस 2√26 सेकेंड, और इस इंस्टेंट पर जाके आपका पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो जाएगा, यानी फिर से ऑरिजिन पर आ जाएगा, क्योंकि टाइम 0 पर ऑरिजिन पर था, और T0 टाइम पर फिर से ऑरिजिन पर आ जाएगा। क्यों ऑरिजिन पर आएगा समझे, देखिए 0 से 16 में उसका v थ्रू आउट प्लस है, यानी राइट वर्ड जा रहा है, और 16 के बाद v नेगेटिव हो गया, यानी उसका मोशन डायरेक्शन रिवर्स करके नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा, तो T0 टाइम पर फिर से ऑरिजिन को क्रॉस कर जाएगा वो। समझ गए। अब यहाँ इसको क्लोज कीजिए, थर्ड सेशन हम बता दिए, और एक सेशन और लगेगा तो आपका ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स विल बी फिनिश्ड। इसको ठीक से आप लोग गो थ्रू कीजिए, अच्छा से देखिए इसको, कहीं कोई डाउट है तो उसको देखिए ठीक से, और फिर ऑब्जेक्टिव ट्राई कीजिए, कोई भी बुक से या कोई भी सोर्स से जो आपको ठीक लगे ट्राई कीजिए, काफ़ी हद तक सॉल्व कर लीजिएगा, आपको बता रहे हैं एकदम। इसको अच्छा से अगर आप फॉलो कर रहे हैं एग्जाम्पल्स को, बन जाएगा ऑब्जेक्टिव अपने से, अपने से हिसाब बनने लगेगा, कोई डाउट नहीं है इसका, ध्यान में रखिएगा इसको। अब यहाँ क्लोज कर दीजिए इसको।